मैं सोच ही रही थी कि अब तक तुमने तमाशा कैसे शुरू नहीं किया। बोलो। क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ भी करने से पहले एक्सपर्ट से सीख लूंगी। और घर में तमाशा करने की, फैमिली ड्रामा करने के लिए तुमसे बड़ी एक्सपर्ट और हो ही कौन सकती है अनुपमा। इसीलिए तो तुम आउटसाइडर होके भी कमरे के अंदर थी और मुझे घर की मालकिन होने के बावजूद कमरे के बाहर आना पड़ा। वाकई में तुम ग्रेट हो अनुपमा। अरे थैंक यू काव्या। मेरे घर के अंदर आके दिया जलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तो मेरे घर के अंदर आकर मेरी गृहस्थी में आग तक लगा दी थी। मैं तो फिर भी तुम्हारे घर में आके दिया जला। बा ने चाहे तुमसे जो कुछ भी कहा हो, बट रिमेम्बर वन थिंग कि ये घर मेरा है और यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो मैं डिसाइड करूंगी, समझी? इसलिए मुंह उठा के कभी भी आ मत जाना यहाँ पे। मुंह झुका के आ सकती? जस्ट गेट आउट। और अगर दोबारा यहाँ आई ना तो मुझे घर के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा that dogs and Anupama not allowed। बोर्ड का क्या फायदा? मतलब ये बात तो तुम मुझे ऐसे बता चुकी हो, और बेचारे डॉग्स तो बोर्ड पढ़ नहीं पाएंगे, तो बेकार में बोर्ड का खर्चा क्यों करना? तुम कितनी बेशर्म हो अनुपमा। मैंने तुम्हें जानवर के साथ कंपेयर किया फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? जानवर तो कितने अच्छे होते हैं। हाँ, मुझे शर्मिंदगी होती अगर तुमने मेरा नाम अपने साथ कंपेयर किया होता। और बेचारे डॉग्स तो थोड़े से प्यार के बदले वफादारी देते हैं, घर की रखवाली करते हैं, धोखे से घर के कागजात पे साइन नहीं करवा लेते। अनुपमा चिल्लाओ मत, वरना तुम्हारे पति ने सुन लिया तो यहाँ आ जाएंगे और फिर तुम्हें डांट पड़ेगी, है ना? वैसे तो तुम्हारे समझ के बाहर है, लेकिन फिर भी जरा समझने की कोशिश करो। जिस इंसान से रिश्ते छूट जाते हैं ना, वो इंसान टूट जाता है। अब्बा को ही देखो, 50 साल से उन्होंने इतने सारे रिश्ते जोड़ के रखे, फिर भी टूट गई। तुमने तो आज तक एक भी रिश्ता ठीक से नहीं जोड़ा है काव्या। धोखे से घर की मालकिन तो बन गई, लेकिन धोखे से घर की बहू नहीं बन पाओगी, क्योंकि रिश्तों में धोखा नहीं चलता ने। बा बदल रही है काव्या, अच्छा होगा कि तुम भी बदल जाओ। अरे कान्हा जी ने तुम्हें इतना अच्छा ससुराल दिया है, इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। तुम ससुराल की बन जाओ तो ससुराल भी तुम्हारा बन जाएगा। और ये बात बात पे जरा आंख नचाना बंद करो, वरना तुम आंख घुमाती रह जाओगी और तुम्हारा पति तुमसे नजर फेर लेगा। यू थिंक वी मुझे छोड़ देगा जैसे तुम्हें छोड़ दिया था? तुम तो दिन रात भगवान से यही मांगती रहती होगी ना कि बस जैसे भी करके वी मुझे छोड़ दे और तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। अपनी जिंदगी को एक ही आदमी के इर्द गिर्द घुमाना बंद कर दो। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो, तो तुमने क्या डिग्री इसलिए हासिल की है कि तुम यहाँ पर बैठ के ऐसे घर घर की पॉलिटिक्स राजनीति खेलती रहो? अरे कुछ काम करो, अपना कैरियर बनाओ, जिंदगी में आगे। शट अप! मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, प्लीज अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। और रही बात मेरी और वी की, तो वी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम्हें छोड़ दिया था बिकॉज तुम थी ही छोड़ने लायक। एंड गॉड नोज, अनुज कपाड़िया जैसे हैंडसम और कामयाब बिजनेसमैन ने तुम में पता नहीं क्या देख लिया। उस दिन यहाँ आधे घंटे तक आकर इतनी सारी बातें की उन्होंने, तभी उनसे पूछ रही थी। मुझसे पूछ के क्या फायदा? या फिर तुम उस दिन घर पे थी नहीं, ब्यूटी पार्लर गई हुई थी? हो? एक बात कान खोल के सुन लो, वैसे मैं यहाँ बाप, बापूजी और मेरे बच्चों से मिलने आऊंगी, तुम्हें चिढ़ाने या तुम्हारी जिंदगी में दखल देने के लिए नहीं। मैं तुमसे दूर रहूंगी, तुम भी हो सके तो मुझसे दूरी बनाए रखना। वी विल सी। देख लेना, जो चाहे देख लेना, जो मर्जी देख लेना। अब मैं प्लीज जाऊं? कान्हा जी, वो क्या है ना कि आपको तो पता है कि किसी भी घर को स्वर्ग या नर्क घर की बहू बनाती है। तो हो सके तो जरा इस घर की बहू को सद्बुद्धि देना। जानती हूँ वो इस लायक नहीं है, पर फिर भी बापू जी का मुंह देख के जरा कर देना। हाँ,
ध्यान रखो। ब्लडी हेल, लोग मुझसे बात करते हैं तब भी मेरी इंसल्ट करते हैं, और ये भगवान जी से बात कर रही थी तब भी मेरी इंसल्ट कर रही थी। इससे तो मैं देख लूंगी। भाई। जी दीदी। जरा एक ऑटो लेकर आएंगे? जी अभी बुलाए दीदी। थैंक यू। मेरे लिए तू राधा है और वो किशन। इस युग में राधा किशन को भी मिलने दे बेटा। अनुपमा, सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। काव्या ने कुछ कहा? ऐसा कुछ भी नहीं। सॉरी। हाँ, वो बा ने आने के लिए कहा तो उस वक्त मैं मना नहीं कर पाई तो। इट्स ओके। मुझे तुम्हारे यहाँ पे आने से, बा से मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे घर किसी के भी नाम पे हो, मेरे लिए ये घर सिर्फ मेरे माता पिता का है। एक बात कहूँ, वो सॉरी शायद आपको अच्छा नहीं लगे, इसलिए पहले से सॉरी। बा ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, बहुत बुरा किया, पर वो सब गुस्से में किया। तो हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिए। जानती हो, बापूजी के दिल को बहुत चोट लगी है, पर समय के साथ ठीक हो जाएगा। अगर आप बा को माफ करेंगे ना तो बा के लिए बापूजी को मनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो कोशिश करूंगा मैं। थैंक यू। तुमने कभी इस घर पे अपना हक नहीं जताया, जबकि ये घर तुम्हें बापूजी ने खुद दिया था। काव्या ने घर छीना है और फिर भी इस घर पे हक जता रही। बहुत गलत किया, बहुत 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 गलत किया काव्या ने। जहां दिल जीतना चाहिए था वहां घर छीन ली। पेपर्स उसने अपने नाम करा के ना मेरे दिल से अपना नाम हमेशा के लिए मिटा दिया। ये बात मुझे तुमसे कहनी तो नहीं चाहिए, पर क्या करूं? मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, कैसे निकालूं, कहां निकालूं? बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। तुम तो जानती हो कि वनराज शाह क्या था और क्या बन गया। हीरो से जीरो बन गया। लेकिन अब मुझे फिर से वही वनराज शाह बनना है। लूजर से विनर बनना है और मैं बन के रहूंगा। दुनिया को दिखा दूंगा कि वनराज शाह क्या है। मिस्टर शाह, ऑल द बेस्ट। बड़े बनिए जरूर, पर बड़प्पन के साथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।